राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण दसम स्कंद का 87वां अध्याय। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि महाराज, ये श्रुति क्या होती है? ये श्रुति भगवान के निर्गुण स्वरूप का वर्णन कैसे कर लेती है? भगवान के निर्गुण स्वरूप को हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता, सगुण रूप होता आवश्यक है। तो सुखदेव जी ने कहा कि महाराज परीक्षित, बहुत गंभीर चिंतन का विषय है, मैं तुमको बताता हूँ। एक बार देवर्षि नारद बद्रीनाथ धाम में पहुँचे और भगवान नारायण से पूछा कि महाराज, ये श्रुति क्या होती है? भगवान का ये वर्णन कैसे कर लेती हैं? तो भगवान नारायण उस समय सभा में बैठे हुए थे, वहाँ ऋषि मुनि बैठे हुए थे, बहुत लोग बैठे भगवान की चर्चा सुन रहे थे, भगवान का प्रवचन सुन रहे थे। तो भगवान नारायण ने कहा कि देवर्षि नारद, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ, लेकिन तुमको बताऊँ कि जब जनता की सभा में, जनसभा में सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनकादि, ये चारों ऋषियों ने वहाँ जो प्रवचन दिया था, जो प्रश्न उठा था, जो उत्तर दिया था, वही उत्तर आज मैं तुमको दे रहा हूँ। उस जनसभा में क्या था कि सनंदन को तो वक्ता बना लिया और तीनों भाई श्रोता बन के बैठे गए और जनता वहाँ बैठी हुई थी। तो सनंदन जी ने अपना व्याख्यान देना शुरू किया। सनंदन जी ने कहा कि जिस प्रकार कोई सम्राट, कोई राजा जब सो जाता है और जब प्रातःकाल वो जागता है, तब उसके दरबारी जन उस राजा को कैसे जगाते हैं? उस राजा की वंदना कर करके उसको जगाते हैं। महाराज बहुत अच्छे हैं, महाराज प्रतापी हैं, महाराज सम्राट हैं, महाराज ने ऐसा काम अच्छा काम किया, महाराज ने वो अच्छा काम किया, महाराज बहुत पराक्रमी हैं, वीर हैं, महाराज बड़े दयालु हैं। मतलब महाराज का गुणगान कर करके और उनकी प्रार्थना कर करके वो महाराज को जगाते हैं। इसी प्रकार जब प्रलय काल में भगवान अपनी सारी शक्तियों को समेट कर सो जाते हैं, तब श्रुतियाँ उनकी वंदना करके, उनका गुणगान करके उनको जगाती हैं। जब प्रलय का अंत हो जाता है, जब सृष्टि के निर्माण कार्य द्वारा शुरू होता है, तब श्रुतियाँ भगवान को उनका गुणगान कर करके जगाती हैं। अब श्रुतियों ने प्रार्थना की भगवान की, बहुत बड़ी प्रार्थना है, बहुत विस्तृत प्रार्थना है, ठीक है। मैं तुम्हें छोटे में बता दूं। श्रुतियाँ कहती हैं, हे प्रभु, आप बड़े दयालु हो, आप सर्वव्यापक हो, आपका तो कोई और छोर, प्रारंभ और अंत मध्य पता ही नहीं है। जिस प्रकार धूल में असंख्य कणु, असंख्य परमाणु उड़ते फिर रहे हैं, उनको कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता, साइंटिस्ट भी नहीं गिन पाए। उसी प्रकार आप में अनंत कोट कोट ब्रह्मांड विचरण कर रहे हैं आपके अंदर। एक सूर्य की रेंज में एक ब्रह्मांड है, ऐसे जाने कितने सूर्यों की कितने ब्रह्मांड आपके अंदर समाये हुए हैं, लेकिन उनकी गिनती कोई नहीं कर सकता। तो प्रभु, आपकी प्रारंभ का और आपके मध्य का और आपके अंत का कोई अनुमान कैसे लगा सकता है? किसी को नहीं पता चल सकता। आप इतने दयालु हैं कि आपको जिसने प्रेम भाव से भजा, जैसे इससे बात नहीं की, वो आपको प्राप्त हो गया। और आपसे जिसने बैर किया, रावण ने किया, हिरण्यकश्यप ने किया, कंस ने किया, शिशुपाल ने किया, कई लोगों ने आपसे बैर किया, वो भी आपको प्राप्त हो गए। जिन गोपियों ने आपको पति भाव में प्राप्त करने की प्रार्थना की, उनको भी मोक्ष प्राप्त हुआ, वो भी आपको प्राप्त हो गए। मतलब आपकी नज़र में भेदभाव तो कहीं है ही नहीं, आपकी दृष्टि भेद रहित है, भेदों से हटके है। किसी भी भाव से भज लो, मुझको भज लो, मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। प्रभु, जिसने ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके आपकी सेवा नहीं की, जो दुनियादारी में खोया रहा, उसका तो जीवन बिल्कुल बेकार है, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। सच्चा जीवन उसी का है जिसने आपका भजन किया, सब कुछ छोड़ के आपका भजन किया। ये जानने की कोशिश नहीं की कि तुम क्या हो, कहाँ से आए हो,
आपका स्वरूप क्या है, आपकी उत्पत्ति क्या है। मतलब जिसने तर्क नहीं किया, तर्कों को हटा के केवल आप में अपनी बुद्धि को स्थिर करके आपका भजन किया। जैसे गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि तुम तो राधा राधा नाम जपो, बस और कुछ मत समझो। वैसे ही जिसने अपने आप को आपको समर्पित कर दिया, तर्कों को छोड़ दिया कि आप क्या हो, कैसे हो, कहाँ से आए, कैसे उत्पत्ति हुई, क्या है, तो ये सब तर्कों को छोड़ के जो आप में समा गया वो आपको ही प्राप्त हो गया। आप इतने दयालु हैं प्रभु। तो ऐसे स्तुतियाँ स्तुति कर करके, वंदना कर करके और भगवान को जगाते हैं। ये काम है स्तुतियों का, ये काम है वेदों का, ये वेद स्तुति है। और आगे कथा कल कहेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।